कौन है हुमायूं कबीर और बंगाल में क्यों बढ़ी है राजनीतिक गर्मी। स्वागत है आपका नो स्टोरीज में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने बंगाल की पॉलिटिक्स में अचानक से गर्मी बढ़ा दी है, जिसका नाम है हुमायूं कबीर। लगातार पार्टी बदलना, बोल्ड बयान और नए मस्जिद विवाद में फंसे इस नेता का बीजेपी से भी पुराना रिश्ता है। लेकिन कौन है ये, कैसे एमएलए बने और क्यों आज पूरे मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक इनकी चर्चा हो रही है, आइए समझते हैं। हुमायूं कबीर का जन्म 3 जनवरी 1963 को वेस्ट बंगाल में हुआ। इन्होंने पॉलिटिक्स में अपनी पहली बड़ी एंट्री कांग्रेस से ली और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से पहली बार सन 2011 में रेजीनगर सीट से एमएलए चुने गए। ये वो दौर था जब कांग्रेस का बंगाल में कुछ दबदबा हुआ करता था और हुमायूं कबीर को एक साइलेंट बट इमर्जिंग लीडर माना जाता था। लेकिन सन 2012 तक आते आते पॉलिटिकल हवा बदल गई। हुमायूं कबीर ने कांग्रेस पार्टी को रिजाइन देकर पार्टी छोड़ दी और सीधा टीएमसी पार्टी ज्वाइन कर ली, जहां उन्हें एक मंत्री बनाया गया, मतलब सीधा सरकार का स्वाद। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि सन 2013 के बाईपोल इलेक्शन में उनकी हार की वजह से वो अपनी कुर्सी को बचा नहीं पाए, जिसके करीबन 2 साल बाद सन 2015 में उन्हें टीएमसी से पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 6 साल के लिए निकाल दिया गया। लेकिन सन 2016 में उन्होंने दोबारा से विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ा, जहां उन्हें फिर हार मिली और यहीं से उनके दोबारा से पार्टी स्विच करने का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि सन 2018 में उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था, वो भी एक ऐसे वक्त पर जब बीजेपी बंगाल में मुस्लिम फेसिस को ढूंढ रही थी। और फिर सन 2019 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी ने उन्हें मुर्शिदाबाद से टिकट दिया, जिसके बाद वो दोबारा से इलेक्शन हार गए। लेकिन एक मैसेज क्लियर था कि अब हुमायूं कबीर बीजेपी का चेहरा बन चुके थे और ये वही वक्त था जब पूरे स्टेट ने उनका नाम पहली बार सीरियसली नोट किया। लेकिन पॉलिटिक्स और स्टेबिलिटी शायद दोनों एक सेंटेंस में साथ नहीं आते, क्योंकि हुमायूं कबीर ने बीजेपी को छोड़कर करीबन 6 साल बाद सन 2021 में फिर से टीएमसी ज्वाइन कर ली और इस बार वो सन 2021 के विधानसभा चुनाव में भरतपुर सीट से जीत चुके थे। यानी जो सफर उन्होंने कांग्रेस से शुरू किया था वो आखिर में टीएमसी में जाकर पूरा हुआ। लेकिन लगातार पार्टी को बदलना और हर जगह इलेक्शन लड़ना अब यही उनकी पहचान बन चुकी थी। अब आते हैं उस विवाद पर जहां से बंगाल में सियासी तूफान शुरू हुआ है। और इस विवाद की शुरुआत हुमायूं कबीर के एक बड़े बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद बनवाऊंगा और 6 दिसंबर को इसकी नींव रखी जाएगी। बस फिर यहीं से बंगाल में शुरू हुआ पॉलिटिकल एक्सप्लोजन। सोशल मीडिया में बवाल, हिंदू मुस्लिम रिएक्शंस, ऑपोजिशन का अटैक, न्यूज चैनल्स पर नॉन स्टॉप कवरेज और टीएमसी ने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया, क्योंकि आज बंगाल में ये बयान रिलीजियस टेंशन का नया रीजन बन चुका है। और मुर्शिदाबाद से कोलकाता तक सिर्फ एक ही सवाल सबके मन में है कि ये कोई पॉलिटिकल स्टंट है या सच में बाबरी मस्जिद बनने वाली है। लेकिन सस्पेंड होने के बाद हुमायूं कबीर ने अनाउंस किया है कि वो 22 दिसंबर सन 2025 को अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करेंगे। यानी कहानी खत्म नहीं, अभी तो शुरू हुई है। क्लोज डोर रिपोर्ट्स कह रही हैं कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट्स पर कैंडिडेट्स उतारने वाले हैं। तो कौन है हुमायूं कबीर, जिसका जवाब है वेस्ट बंगाल के एक पुराने एमएलए, राज्य सरकार के फॉर्मर मिनिस्टर, बीजेपी की टिकट से इलेक्शन लड़ चुके लीडर और आज के एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिशियन जो बंगाल की पॉलिटिक्स को गर्म कर रहे हैं। और उनके लिए पॉलिटिक्स शायद ये है कि जहां मौका मिले वहीं खेलो। अब सवाल ये है, क्या नई पार्टी बंगाल में इंपैक्ट डाल पाएगी या नहीं। और जो गर्मा गर्मी आप इस वक्त बंगाल के अंदर देख रहे हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। और अगर इलेक्शन से पहले टीएमसी की सरकार के दौरान इस विवाद की वजह से कोई दंगा भड़कता है तो उसका हर्जाना टीएमसी को भरना पड़ सकता है। अब जब इलेक्शंस की बात हो ही गई है तो अगर हम वेस्ट बंगाल के सन 2021 विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो टीएमसी ने 292 सीट्स में से 213 सीट्स की बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। और बंगाल में टीएमसी के बाद जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट्स थी वो सिर्फ बीजेपी थी, जिसने 77 सीट्स जीतकर कांग्रेस पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि सन 2021 में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। लेकिन इस बार के इलेक्शंस बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त बंगाल के अंदर एसआईआर की वजह से वोटर लिस्ट में कई बदलाव हो रहे हैं, जिसके साथ ममता बनर्जी के कई विवादित बयान भी कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पर वायरल थे। और अब तो ये नया बाबरी मस्जिद का विवाद
पता नहीं बंगाल की राजनीति को किस दिशा में लेकर जाने वाला है। खैर, ये तो वो सारी बातें हैं जिन पर गौर करना जरूरी था। आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप इस तरह के अपडेट्स कभी मिस ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।